सबसे पहले दिव्यांशु, आपका हमारे चैनल में स्वागत है द इंडियन पिलर में। और हम लोगों को बताना चाहें कि दिव्यांशु पटना विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन के छात्र रह चुके हैं और वेस्ट चंपारण में एक पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, चुनाव को बहुत करीब से देखते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करें कि जो वेस्ट चंपारण है वहां पे लोकसभा चुनाव का क्या असर होने वाला है। तो दिव्यांशु, जहां से गांधी जी ने अपनी लड़ाई शुरुआत की थी, जहां पे उन्होंने अपना जो आंदोलन था वो शुरू किया था, उस धरती से आप आते हैं और वहां का चुनावी जो समीकरण है वो क्या बन रहा है वेस्ट चंपारण का? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको शौर्य जी, अपने जी। चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। क्योंकि वेस्ट चंपारण का जो माहौल था, और 2009 से वहां से सांसद थे संजय जायसवाल जी, और जी। फिलहाल वर्तमान सांसद वही हैं, 3 बार से सांसद हैं। और 2014-2019 में जो वोटिंग पड़ी थी उनको, वो मोदी मैजिक के चलते ये वोटिंग पड़ी थी। और 2024 में वहां से बदलाव का मांग था। जिस तरह से वहां की जनता उनसे नाखुश थी और मोदी के नाम पे उनमें वोटिंग हो रही थी 2 बार से। इस बार हुआ क्या है कि जो बीजेपी का कोर वोटर होता है, जो कि स्वर्ण समाज है, तो इस बार स्वर्ण समाज नाखुश था उनसे। तो वहां उन स्वर्ण समाज की वोटिंग कम पड़ी है उन्हें। और वहां से कांग्रेस से कैंडिडेट मदन मोहन तिवारी थे, जी। जो कि एक स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं। तो मदन दिव्यांशु, मोहन लेकिन तिवारी तरफ। दिव्यांशु, ऐसा जी जी। कहा जा रहा था कि जो स्वर्ण वोट जो उनसे नाराज था, तो कहीं ना कहीं जो मोदी आए हैं वहां पे जो दौरा किए, तो उससे एक जी जी। स्वर्ण जो समाज है वो, उनका जो झुकाव है वो बढ़ा है। हाँ, वो तो डेफिनेटली है। जब मोदी जी आए थे तो कुछ झुकाव बड़ा था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सवर्ण जो उनके खिलाफ थे, जैसे वहां से कैंडिडेट मनीष कश्यप थे। हम्म। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, हम्म। जिस वजह से स्वर्ण का सारा वोटिंग उधर जा रहा था। जी। तो वो हुआ क्या है कि वहां पे जैसे कि ये उनको बैठने के चलते मनीष कश्यप जो चुनाव नहीं लड़े, उस वजह स्वर्ण समाज जो नाराज थी, वो वोटिंग जाकर मदन मोहन तिवारी को कर दी है, कांग्रेस को कर दी है। तो जिस वजह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वहां पे संजय जायसवाल को, क्योंकि वहां संजय जायसवाल पिछले बार जो चुनाव जीते थे 2,93,000 वोटों से जीते थे। जी। और उस वोट की मार्जिन कम हो सकती है यहाँ पे, मतलब 50-50 चांसेस है। जीत किसी भी पार्टी की हो सकती है और मार्जिन बहुत कम होगा, 15 से 20 हजार वोटों की मार्जिन होगी। जी। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो वेस्ट चंपारण है वो गढ़ आया है। संजय हाँ जायसवाल हाँ। हैं, उनके पिताजी भी वहां से थे, वो भी हैं। तो क्या वो गढ़ इस बार नहीं भेज पाएंगे? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे चांसेस अभी 50-50 का है। कोई अच्छा। भी किसी भी पार्टी की जीत हो सकती है, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगा। मैं जो बता रहा था ना आपको, जो मार्जिन 2,93,000 का था, वो जी। 15, 20, 25 हजार तक मार्जिन घट के आ सकता है। और ये किसी भी पक्ष में भी जा सकता है, क्योंकि वहां की जो जनता थी, उनकी नाराजगी थी जायसवाल के साथ। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, पानी बेतिया का जाम का निजात नहीं जी। हो पा रहा था, पानी बेतिया में पानी लग जा रहा था। और वहां नारा भी लगे थे कि जी। संजय, मोदी तुमसे बैर नहीं, संजय पर संजय तेरी खैर नहीं। इस तरह जी। के नारे वहां का जनता लगाए थे। और 2020 में जो टिकट का वितरण हुआ था संजय जायसवाल द्वारा वहां बेतिया विधानसभा में, उससे जनता नाखुश थी। उसमें उन्होंने अपनी मनमानी की थी, ऐसा कहा जाता है। बट पिछले बार भी वही हुआ था, 2019 में भी, 14 में भी, लेकिन वो जीत जाते हैं वहां से, क्योंकि मोदी मैजिक वहां चल जाता है और वो जीत जाते हैं। इस बार भी वैसा हुआ है, लेकिन एटमोस्ट 50 से 60% जो सवर्ण वोटर थे, ब्राह्मण, खास करके ब्राह्मण और भूमिहार, ये दो समुदाय उनके खिलाफ थे। जी। अच्छा, ये बताइए कि इससे क्या माना जाए, वहां पे जो गढ़ है वो भाजपा का रहा है या संजय जायसवाल का? क्योंकि संजय जायसवाल तो एक बार उनसे चुनाव हार संजय भी चुके जायसवाल हैं का गढ़ नहीं, गढ़ विधानसभा जो का। कि मेनली बीजेपी का था। क्योंकि जायसवाल 2 बार जो जीते वो मोदी जी के नाम पे जीते, जी। मोदी जी के चलते जीते, प्रधानमंत्री के चलते जीते। और इस बार नाराजगी थी, लोगों का विचार था कि जायसवाल को बदला जाए। वहां की जनता चाहती थी कि वहां से बदलाव हो। और ये तो वहां नाराजगी क्यों बीजेपी थी? चुप की मतलब है। काम के आधार पे काम नहीं हुआ है? काम के आधार पे आपसी रंजिश जो हो, बट काम भी उतना अच्छा नहीं किए हैं। और मेन वहां का मुद्दा था, सवर्णों का मुद्दा ये था कि जो वहां का एमजेके महारानी जानकी कुंवर के नाम से जो हॉस्पिटल था, कॉलेज था, उसका नाम चेंज करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर दिया गया था। उस वजह से जी। एक नाराजगी वो भी थी। और पानी, जो बारिश से जो पानी लगता है बेतिया में, उसकी समस्या अभी तक निजात नहीं पाई है, निजात नहीं हो पाया है। वो समस्या में हम समस्या था, जाम का समस्या था। ओवरब्रिज बनने वाला था, लगभग ओवरब्रिज कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है उसमें। तो सारा ले देकर यही समीकरण निकला था कि जायसवाल को इस बार बदलने की मांग थी जनता की। लेकिन वहां से फिर बीजेपी चुप की, जायसवाल को टिकट दी। लेकिन लास्ट मोमेंट में मोदी जी का रैली भी हुआ है। तो कहना ये है कि 50%, 50-50 से 50% जो कोर वोटर था, वो जायसवाल का कटा है वहां से। क्योंकि एम आई समीकरण जो, अगर
कांग्रेस के पक्ष में चला जाता है तो 50-60% सवर्ण वोट कट चुका है। अगर वो मिल जाता है कांग्रेस को तो मदन मोहन तिवारी वहां जीत जाते हैं। अच्छा, स्वर्ण वोट के अलावे एक हम जातीय समीकरण की बात करें, जी जी। पिछड़े की और भी जो हाँ हाँ। है वैश्य समाज है उनकी, तो उनका क्या रुझान है उधर? जो ओबीसी कैटेगरी का वोट है वो लगभग जायसवाल पे पड़ा है, मोदी जी के नाम पे पड़ा है। और मैं बता रहा था वही सवर्ण समाज में 50% वोटिंग हुई है, 50% बीजेपी, 50% कांग्रेस। और वहां मुद्दा आता है एमवाई समीकरण का। अगर एमवाई समीकरण जो है अगर पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है तो वहां से मदन मोहन तिवारी जीत सकते हैं। अगर सिर्फ एम समीकरण और 50% में वाई समीकरण हो तो भी संजय जायसवाल वहां जीत जाएंगे। तो आपको तो लगता है कि ये माहौल जो था वाई कि समीकरण है, ये लोकसभा में ये मोदी फैक्टर वहां पे काम करता है वाई हाँ समीकरण के लिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बता रहा था आपको। बिहार में जो वाई समीकरण है वो जी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में हो जाता है। अच्छा। विधानसभा में भले ही वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि कुछ हद तक वाई समीकरण मोदी फैक्टर के पास जाता है। अच्छा, तो वहां के लोगों में राम मंदिर का ये सब जो नेशनल एक जो इश्यूज रहा है, जो राष्ट्रवाद रहा है, उस पे वोट पड़ने का क्या आसार है? जी 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 जी, बिल्कुल, जो भी वोट पड़ा है वो मंदिर के पक्ष पे ही पड़ा है, क्योंकि जी। जायसवाल का जो वहां का नेतृत्व जो काम था लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं था। और लोगों का मांग था कि वहां से बदलाव हो। वहां की पहली चॉइस थी मनीष कश्यप, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो जनता से मिलते थे, जनता के साथ जाते थे। अगर बीजेपी वहां से मनीष को प्रोजेक्ट करती तो मैं बता रहा हूँ डंकी के चोट पे जीतते और ऐतिहासिक जीत प्राप्त करते, बहुत बड़ी जीत होती। जैसे ललन सिंह जीत रहे मुंगेर से, वैसा ही लग रहा था वहां से मनीष कश्यप भी जीतते। अच्छा। जी। तो और बात ये था कि जो मनीष कश्यप के बैठने से जो बीजेपी सोची थी कि उन्हें फायदा होगा, फायदा दिख रहा था, वो गलत हो गया वहां पे, क्योंकि मनीष के पास सवर्ण वोट ज्यादा था। जी। सवर्णों का वोट था और उनका अपना वोट था, ऐसे पार्टी वाइज वोट नहीं था, उनका अपना वोट था, सवर्णों में भी उनका वोट था। और उनका वोट जो गया ओबीसी का भी था, दलित का भी था, सारे समीकरण के वोट थे। मुस्लिम समुदाय में तो उतना वोट नहीं था उनका, फिर भी और जगह उनका अपना वोट था। तो क्या तो ये ये मान लिया जाए कि जो भाजपा को जो कोर वोटर स्वर्ण थे उनमें भी अब जी एक हाँ जो एक बंटवारा हो चुका है, उनमें भी वो भी बट चुके हैं? हाँ बेतिया से तो ऐसा हुआ है, पश्चिमी चंपारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि जो वोटिंग 90%, मतलब 80 से 90% वोट पड़ता था बीजेपी को वहां पे, वो आधा पे आ गया है, 50-50 हो गया है। तो जिसमें भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज, ये दो समाज ऐसे थे कि वो कोर वोटर थे बीजेपी के। बिल्कुल कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी आप कैसे भी कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, वो बीजेपी को वोट देंगे। बट इस बार वैसा नहीं हुआ है। ये दिव्यांशु, तो ये स्वर्ण समाज को बंटने का कारण क्या है? ये इसका इसका कारण क्या है? ये एक सिर्फ उस क्षेत्र जायसवाल में से या पूरे नाराजगी अलग बिहार थी। में बंट रहे हैं? जी जी, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बिहार में आम जगह के चुनाव से बिहार का चुनाव अलग है। क्योंकि बिहार में चुनाव ज्यादातर जाति समीकरण पे होता है। हम्म। तो कांग्रेस वहां पे कुछ हद तक जाति समीकरण को पकड़कर वहां मदन मोहन तिवारी को टिकट देना सार्थक साबित होता दिख रहा है अभी तक। जी। क्योंकि स्वर्ण को टिकट दिया था तो उस वजह से स्वर्ण समाज उनके साथ हो गए थे कांग्रेस वहां पे। और जायसवाल से नाराजगी थी। जी। नहीं, तो इस बार जैसे राजद भी जो है वो मुन्ना शुक्ला एक भूमिहार है, हाँ उनको हाँ, टिकट दी, लेकिन जो कि अगर हम माने तो एक तरह से देखिए कि स्वर्ण को ज्यादा टिकट बीजेपी ही दी है। जी, तो इसलिए अभी भी कोर वोटर है, लेकिन जहां जहां स्वर्ण जो उतरे हैं तो स्वर्ण वोट वो स्वर्ण के साथ चला गया है, चाहे वो राजद के साथ मैं बता राजद के रहा हूँ, कैंडिडेट क्यों नहीं 2005 में संजय जायसवाल आरजेडी की तरफ चुनाव लड़े थे है। जी। और वो हारे थे चुनाव। तो तो जैसे 2009 एक में मुन्ना शुक्ला इस बार राजद ने उनको मुन्ना शुक्ला को उतारा है, जी जी ठीक जी, है? तो वहां पे जो मुन्ना शुक्ला उतरे हैं वो राजद के कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी उनको स्वर्ण समाज वहां पे वोट दे रहा है। आरजेडी के साथ तो पता नहीं कि उनको वोट पड़ा है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ थोड़ा स्वर्ण का फैक्टर बढ़ जाता है। जैसे आरजेडी से वैशाली तो में नाराजगी रहती है स्वर्ण की, जी लेकिन वैशाली। कांग्रेस के साथ थोड़ा फैक्टर बढ़ जाता है। जी। स्वर्ण थोड़ा सिंपैथी दिखाते हैं कांग्रेस के साथ, और अच्छा कैंडिडेट मिल जाए तो वैशाली का तो मैं नहीं बता सकता वहां क्या समुदाय है, लेकिन वहां भी सुनने में आ रहा है मुन्ना शुक्ला लीड कर रहे हैं। जी। बट वेस्ट चंपारण से वही 50-50 चांसेस है। और जो भी होगी, हार जीत होगी, बहुत कम मार्जिन से होगी। और लास्ट टाइम में हुआ क्या है कि बहुत लोगों ने बीजेपी को वोट भी दिया है, बता नहीं रहे क्या कर रहे हैं। बट होता है बिहार में, ऐसा होता है साइलेंट वोटर हमेशा कि होता है। यहाँ का जो रुझान होता है हरदम गलत उल्टा साबित हो जाता है। जी, साइलेंट आप वोटर पहले होता भी देख चुके हैं 2020 के
चुनाव में भी देखा होगा आपने। जी। और देखिए सबसे बड़ी गलती हुई है कि 2005 के बाद जैसे नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, बहुत अच्छा कार्य किया है बिहार में नीतीश कुमार ने, लेकिन 2015 में आकर आरजेडी का जो लालटेन बुझ चुका था जी। उसमें तेल डालकर उन्हें फिर से नया जीवन दान दे दिया है। उस वजह से आरजेडी अपना पकड़ बना रही है बिहार में। जी, कुछ कुछ जो वहाँ पे मूल समस्याएं हैं वो आज भी हैं। आज भी है, जी जी। जी। तो आरजेडी को वोटिंग आज भी लोग नहीं करते हैं वेस्ट चंपारण से, क्योंकि उन्होंने वो दिन देखा हुआ है जो समय था कि 6 बजे के बाद दुकान बंद हो जाती थी, दिन दहाड़े अपहरण होता था, लूटपाट का समस्या था जी। बेतिया से। और मैं आपको बता दूं बेतिया को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था जी। 2005 के पहले से। और इस कारण नीतीश कुमार ने लॉ एंड सुधार भी ऑर्डर बहुत की किया है वहाँ उन्होंने। पे ठीक है व्यवस्था, आप ये जी बोलना चाह रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ठीक है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, जी। अभी बहुत बढ़िया से काम हो रहा है। बस मेन समस्या बेतिया से लोगों की जाम की थी और पानी की समस्या, जो कि बरसात में जो पानी लग जाता था बेतिया के सड़कों पे, उससे दिक्कत हो जाता था। जी। और एक और जो ये महारानी जानकी कुंवर जो हॉस्पिटल का नाम था, उसमें वो नाम जो चेंज किया गया उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किया गया, उससे लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि बेतिया राज का दिया हुआ संपत्ति था, बेतिया राज का दिया हुआ प्रॉपर्टी जमीन सारा था। जी। और वो महारानी का एक निशानी था, उसको बदला किया। और महारानी भूमियार समाज से आती थी, जी। जिस वजह से भूमियारों के अंदर अलग आक्रोश था। तो दिव्यांशु, बहुत ही बारीकी से आपने चुनावी विश्लेषण किया वेस्ट चंपारण का, और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें और भी हम आपसे संवाद करेंगे। चुनावी जो समीकरण बन रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।